पक्ष का कहना है कि जो कभी सोचा था वो शायद नहीं हुआ। सोचा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर 1 साल में, वो नहीं हुआ। सोचा था कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे से लोग बाहर निकालने चाहिए थे, लेकिन बढ़ गए, ऐसा तो सोचा ना था। तो सवाल कई विपक्ष ने उठाए हैं उपलब्धियों के मामले में। विपक्ष को आप कैसे कन्विंस करेंगे? जो आपकी उपलब्धियां हैं, विपक्ष ही अगर नहीं मानेगा, अगर संसद में ही इस पर कंसेंसस नहीं होगा, तो क्या परसेप्शन बाहर तक जाएगी? देखिए, आंकड़ों को तो ना आप झुटला सकती ना विपक्ष झुटला पाएगा। क्या ये सच्चाई नहीं कि 12 करोड़ शौचालय बने? क्या ये सच्चाई नहीं कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को कोई गैस का सिलेंडर मिला? देखिए, सब आंकड़े नहीं, ये सब दिखता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उनकी 4 पीढ़ियां ये नारा लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। और ये मैं नहीं कहता जी, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े हैं। इस पे कोई विश्वास ना करे तो उनकी देखिए, अगर मुद्रा लोन 34 करोड़ मिलते हैं और 68% महिलाएं हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं कर रही होंगी। अगर जीएसटी कभी 1 लाख करोड़ भी, अभी आज से 1.5 साल पहले कभी 1 लाख करोड़ की भी कलेक्शन नहीं होती थी। पिछले महीने 1,83,000 करोड़ की हुई, 1,83,000 करोड़, और इस महीने 1,53,000 करोड़ रुपीस की। पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई। दैट मीन्स आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एंड द नंबर सेज इट ऑल, दैट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे। एंड एज पर द प्रेडिक्शन और द रिपोर्ट ऑफ द मॉर्गन स्टैनले, द स्टेप्स टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट इन द लास्ट 9 years, the reforms what we have taken, especially in the 10 sectors, and the kind of capital investment the Modi government has done, even in this budget, 10 lakh crore rupees has been earmarked for the capital investment. That clearly shows that our outlay for the capital investment is 33% higher than the last year, which will boost the growth further. And the indicative number for this financial year 23-24 is 7.2%, which is highest globally, I think, which is a good sign for the Indian economy. So the world is seeing hope in India. They are looking at India with, and we need to live up to those expectations. और इस पे हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि कोविड के समय जहां दुनिया के बड़े बड़े देश बहुत लंबे समय तक उससे बाहर नहीं आ पाए, जो भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे कि इतने लोग भूखमरी महामारी से मरेंगे। आपको याद होगा, आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी आते थे, चैनल्स में भी, करोड़ों लोग मर जाएंगे। ये भारत की जनता का विश्वास मोदी जी पर था, मोदी जी का फ्रंटलाइन वर्कर्स पर, साइंटिस्ट पर, मैन्युफैक्चरर पर था। तभी जाकर हमारे युवाओं ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो काम किया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है।